स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में भी पूछे जाते हैं, लेखपाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. सरदार बलदेव सिंह, सी. के एम मुंशी, डी. बी आर अम्बेडकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ए. सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल और वीपी मेनन, सी. सरदार पटेल और महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल और के एम मुंशी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन जी थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। भारत संघ में कितने राज्य हैं? ए 21, बी 25, सी 19, डी 29। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 है। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए 1956 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1954 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में बांटा गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का कन्फेडरेशन, बी राज्यों का यूनियन, सी राज्यों का समूह, डी राज्यों का फेडरेशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? ए अनुच्छेद 21 ए, बी अनुच्छेद 19 1, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 25। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 29। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 54। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होता है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 53। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76 होता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ए अनुच्छेद 82,
बी अनुच्छेद 83, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 81। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 95, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 365, डी अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 106। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 314, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया? ए अनुच्छेद 312, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 310, डी अनुच्छेद 311। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 324। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 320। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकृत किए जाते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 38 व 39, सी अनुच्छेद 231, डी अनुच्छेद 29 व 30। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 व 30। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ए अनुच्छेद 350 है, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 349, डी अनुच्छेद 35। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 350 ए है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 48 का, डी अनुच्छेद 43 का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46 तक,
बी अनुच्छेद 34 से 48 तक, सी अनुच्छेद 36 से 51 तक, डी अनुच्छेद 37 से 52 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 39। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 37। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 होगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 29B, डी अनुच्छेद 39C। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 52A, बी अनुच्छेद 50 है, सी अनुच्छेद 51 है, डी अनुच्छेद 49 है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 85, डी अनुच्छेद 61। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 53। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53, सॉरी अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 73। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ए अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 324। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 होगा, 300। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 331, बी अनुच्छेद 222, सॉरी अनुच्छेद 221, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 139। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किए करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 339, बी अनुच्छेद 338 एवं 338A, सी अनुच्छेद 337, डी अनुच्छेद 334। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 एवं 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 346 एक, बी अनुच्छेद 348 एक, सी अनुच्छेद 343 एक, डी अनुच्छेद 345 फर्स्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 343 एक। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि
देवनागरी होगी। ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 371, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 343। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 336। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 359, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।